प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर हम आपके सामने उपस्थित होना चाहते हैं। आप लोग के मध्य परमेश्वर के वचन को बांटना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए कि आप अपना प्यार हमें दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अपना प्यार हमें देते रहे, हमारे लिए दुआ करते रहे, ताकि परमेश्वर का वचन हम आप तक लेकर आते रहें। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और आज हम प्रार्थना के विषय में बात करना चाहते हैं कि प्रार्थना कैसे करें, किस तरह की हम प्रार्थना करें, जो बाइबल हमें बताती है। और बाइबल में कई जगह जिक्र दिया गया है प्रार्थनाओं के बारे में। और जब प्रार्थनाएं उस तरीके से की गई हैं तो आसमान के परमेश्वर ने सुनकर उनका उत्तर दिया है। धन्यवाद करता हूँ ऐसे परमेश्वर की हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। दुनिया में प्रार्थना तो बहुत सारे लोग करते हैं और कर रहे हैं, फिर भी उनके पास कोई उत्तर नहीं आता है। लेकिन धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जब परमेश्वर के पास, जो परमेश्वर के करीब है, अगर उसके लोग उससे साथ इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आसमान से सुनकर उन्हें उत्तर देता है। हालेलुया। तो आज ये हम एक वचन को पढ़ते हैं और उस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर कैसे चाहता है प्रार्थना करना। भजन संहिता 143 उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार बताता है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। जी हाँ, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। पहली बात तो वो प्रार्थना सुन, प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना किस तरीके से कर रहा है? मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। प्रार्थना तो हम बहुत करते हैं, बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत समय में प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। हमें गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी चाहिए। हम कई बार दुनिया में बहुत सारे लोगों के सामने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने काम कराने के लिए बहुत चीजों से, बहुत सारे बड़े लोगों, छोटे लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। भैया आप मेरी मदद करो, भैया मेरी सहायता करो, आंटी मेरी मदद करो, सहायता करो। और कुछ लोग अगर बड़े बड़े हमें दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके संपर्क शायद बाहर देशों में है। अगर उनसे संपर्क होता है तो अक्सर हमारी गिड़गिड़ाहट उनके सामने होती है कि शायद कुछ ना कुछ हम पर इनका रहम हो जाए, कुछ दया हो जाए। लेकिन हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं होता है। और खासकर दुनिया में तो बहुत सारे लोग गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उनकी गिड़गिड़ाहट का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लेकिन खुदा के करीब रहने वाले जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, अपने आप को बिल्कुल दीन करके, हलीम करते, गिड़गिड़ाकर का मतलब है कि अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के सामने दीन कर देना, अपने हर एक गुनाह, अपने हर एक पाप को मानकर परमेश्वर के सामने अपने आप को बिल्कुल सपुर्द कर देना, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, उसके चरणों में डाल देना कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने सारे गुनाह, मैंने अपराध स्वीकार करता हूं, मुझे माफ कर, क्षमा कर। और बाइबल हमें बताती है कि जब गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, जब हम गिड़गिड़ाकर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर अपने कान लगाता है। दूसरी जगह हम बात करना चाहते हैं, जो आपको हम ले चलते हैं दानियेल नबी की किताब में, किस तरीके से दानियेल प्रार्थना कर रहा है। और दानियेल नबी की किताब वहां पे 3रा अध्याय में लिखा है। तब मैं दानियेल नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 3री आयत में पढ़ना चाहता हूं। तब मैं अपना मुख प्रभु की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास का टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। इस प्रकार से दानियेल क्या कर रहा है? गिड़गिड़ा रहा है, अपने पाप का अंगीकार कर रहा है, अपने गुनाह का अंगीकार कर रहा है ये दानियेल। और अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जो इसके साथ इसका देश है, वहां के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि मैं अपने पाप का अंगीकार करता हूं, जो मेरे अंदर का था। हम लोगों ने तो पाप किया है, कुटिलता की है, प्रभु मैं माफी मांगता हूं। खासकर बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम अपने प्रार्थनाओं में हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखते ही नहीं है, मानते नहीं है, गिड़गिड़ाते ही नहीं है। सिर्फ प्रार्थना, थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना करनी होती, तुरंत प्रार्थना किया, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो, आमीन करके शायद बहुत बार ऐसा ही बोल देते हैं। या कुछ बार हम सिर्फ दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार हम सच्चाई के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन जब आप गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करोगे, अपने पाप का अंगीकार करोगे, परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान देता है। इसकी हम अगर आगे पढ़ते हैं 17 और 18 में क्या लिखा हुआ है,
आपके लिए पढ़ना चाहता हूं इसके 17 हे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। और प्रभु अपने नाम के निमित्त यह कर। 18वें आयत में लिखा, हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हालेलुया। ये हमारी ओर के नहीं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि हम तेरी दया के लिए, तेरी करुणा में वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा करते हैं। जो तूने हम पर बड़ी दया की है, मुझ पर बड़ी अनुग्रह किया है, इसलिए मैं गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता हूं कि तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है और मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। जब हम गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को देखते हैं, परमेश्वर की बरकत को देखते हैं, परमेश्वर के जलाल को देखता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि तू अपनी कोठरी में जा, कुंडी लगा, अपने परमेश्वर के सामने रो, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर। हम कई जगह देखते हैं कि हन्ना के विषय में देखते हैं कि किस प्रकार वो परमेश्वर के घर जाती है और परमेश्वर से वो गिड़गिड़ाती है, किसी और से नहीं गिड़गिड़ाती है। कई बार हम दुनिया में लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए और परमेश्वर से आराधना कीजिए, रोइए, अपने पापों का अंगीकार करिए। मैं सच कहता हूं आसमान का खुदा आप पर ऐसी बरकत करेगा, ऐसी आशीष करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हम एक जगह आपको लेकर चलना चाहते हैं, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं दूसरा राजा 20 अध्याय। एक इंसान जो मरने पर है और अब उसका अंतिम समय बता दिया गया है कि अब तू मर जाएगा, नहीं बचेगा। जब लोग मरने लगते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी संपत्ति है, इसको तुम रखना, इसको तुम रखना। बहुत चीजों अपने घर परिवार की चिंता करते हैं, सबको आदेश देता है कि ये करना, वो करना, ये करना, अच्छे से रहना, किसी को परेशान नहीं करना, बच्चों को सबको आज्ञा देता है। लेकिन यहाँ पर एक हिजकिय्याह राजा है और उसके बारे में हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और 1 से 6 पढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार वो जब उसके पास ये आदेश आया है कि तू अब मर जाएगा, नहीं बचेगा, तो उसने क्या किया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि किस प्रकार वो गिड़गिड़ा रहा है। दूसरा राजा 20 अध्याय उसके 1 से 6 पढ़ूंगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट कर रोने लगा। आप परमेश्वर के सामने कितना आपका बड़ा दुख क्यों, कितनी बड़ी आपकी मुसीबत क्यों नहीं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, डॉक्टरों ने बोल दिया कुछ नहीं हो सकता है, अब तो ये खत्म हो जाएगा, किसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा है, कुछ भी बोल दिया, अब 2-4 दिन का मेहमान है, इसे घर ले जाओ, सेवा करो, बहुत चीजें डॉक्टर बोल देते हैं। हर जगह दिखाने के बाद भी जब कोई आशा नहीं रहती है, लेकिन हिजकिय्याह राजा के पास जब ये वचन पहुंचा तो ये कहीं और जा नहीं रहा है, किसी और से कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने परमेश्वर के उसने दीवार की तरफ मुंह करके फूट कर रोने लगा, उससे गिड़गिड़ाने लगा, उससे विनती करने लगा। और देखते हैं क्या उसकी गिड़गिड़ाहट का असर क्या हुआ। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा और लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा और मैं अश्शूर के राजा के हाथों से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर का देखिए, जो मरने पर था उसका जीवन खत्म, जिंदगी खत्म हो गई थी। यहाँ हम अपनी जिंदगी का एक पल भी नहीं बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर को पैसा देने के बाद भी हम 1 मिनट की सांस नहीं खरीद सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में, चाहे जितना मेरे पास दौलत, बहुत लोगों के पास दौलत, पैसा, रुतबा होता है और अपने रुतबे और दौलत पे घमंड करते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब लास्ट समय आता है, कितना पैसा भी हॉस्पिटल में जमा कर दो, लेकिन फिर भी डॉक्टर आपकी जिंदगी को नहीं बचा सकता है। अगर आपकी जिंदगी को बचा सकता है तो सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर से गिड़गिड़ाइए। और हिजकिय्याह राजा कहीं नहीं गया, गिड़गिड़ाने लगा और इसके 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 15
साल खुदा ने इसकी उम्र बढ़ा दी। हालेलुया, कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि जहां इसके विषय में निकल चुका था कि अब ये खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता है, खुदा ने इसके गिड़गिड़ाहट को सुना, इसकी रोने को सुना और इसके 15 साल उम्र बढ़ा दी। ऐसा परमेश्वर, और इस साल ही नहीं, इतना उम्र ही नहीं बढ़ाई, बल्कि क्या कह रहा है, मैं अश्शूर के राजा से हाथ से तुझे इस नगर को बचाऊंगा और अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा भी करूंगा तेरे लिए। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है जो हमारे और आपकी जिंदगी में काम करता है। वह परमेश्वर है जो हमारे और आपकी जिंदगी में बहुतायत की करुणा करता है, बहुतायत की आशीष देता है। एक जगह और मैं आपको लेके चलना चाहता हूं जो भजन संहिता 72 उसकी 12 में लिखा है, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। जो परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमें बात करता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा, जिसका कोई सहारा ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं बचा। अब क्या होगा मेरी जिंदगी का, अब मैं कैसे बचूंगा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा घराना कैसे बचेगा, कैसे मेरे परिवार का खर्चा चलेगा, मेरी जिंदगी का कैसे आगे कुछ संभव हो पाएगा, या मेरे बच्चों की शादियां कैसे हो पाएंगी, कैसे 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 क्यों क्यों क्यों, बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में होते हैं, कैसे हो कैसे कैसे करके। लेकिन परमेश्वर कहता है आपके हर एक सवालों का जवाब मेरे पास है। मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ा सकता हूं तो तेरे जिंदगी में क्या नहीं कर सकता हूं। वो यहोवा है जो आपको जब वो चंगाई दे सकता है, उस मौत के मुंह से निकाल सकता है, तो आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता है। क्यों नहीं अब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करिए और हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर उसके कान लगे होते हैं। योना के बारे में लिखा हुआ है कि योना किस प्रकार से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जब यहाँ पर एक सिचुएशन कितने, योना दूसरे अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां पर पहले आया था कि योना की गिड़गिड़ा रहा है, और उस समय गिड़गिड़ा रहा जब वो मच्छी के पेट में है, जहां पर ना तो हिल सकता है, ना तो डुल सकता है, ना तो वो किसी तरीके से इधर उधर चल सकता है। अब वो जैसे पड़ा है वैसे ही अंदर गिड़गिड़ाने लगा। और लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा ने उसके गिड़गिड़ाहट को सुना और उसने मच्छी को आदेश दिया कि उसे जाओ खुश्की पे, जमीन पे उगल दे, सूखी भूमि पे उगल दे, और उस मच्छी ने उसे उगल दिया। 3 दिन 3 रात रहने के बाद भी योना वैसे सलामत पड़ा रहा, क्योंकि वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाता रहा, और गिड़गिड़ाहट के कारण उसकी आवाज को सुनी गई, उतनी सकेती में सुनी गई जहां पर वो चल भी नहीं सकता, हो सकता उसका मुंह भी नहीं चल सकता था, इतनी सकेती में था कि चारों तरफ से दबा हुआ था मच्छी के पेट में। फिर भी वो मच्छी के पेट से गिड़गिड़ाने लगा और अपने दुहाई देने लगा और अपने पापों का अंगीकार करने लगा। खुदा ने उसे तुरंत मच्छी को आदेश दिया और मच्छी तुरंत खुश्की जमीन पे, सूखी भूमि पे जाके उगल दिया और वो योना बच गया। हालेलुया, वो हमें मौत के मुंह से बचा कर निकाल लेता, जहां मच्छी जो कभी छोड़ती नहीं है। और मच्छी ऐसी चीज होती है, कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाओगे और बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो ये मछली जो पानी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती है, मछली बाहर से पानी से कैसे बाहर आएगी, और जब मछली के पेट में एक बार चला गया वो बाहर कैसे आएगा। लेकिन धन्यवाद करता हूं, जब परमेश्वर से हम गिड़गिड़ाते हैं तो वो चाहे जितनी गहराई में आपको कोई भी डुबा दे, कितनी भी गहराई में आपकी समस्या क्यों ना लेकर चली जाए, परमेश्वर उस समस्या से निकाल कर बहाल कर देगा। वो ऐसा परमेश्वर वो चाहता है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो। हमारे साथ एक जगह और निकाली है जो याकूब की किताब, उसका 5 अध्याय 17 और 18 हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं कि किस प्रकार एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी। एलिया भी तो हमारे समान दुख, हम पढ़ना चाहते हैं याकूब के किताब 5 अध्याय और उसके 17 और 18 आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। और फिर 18वीं आयत में लिखा, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत होने पाई। हालेलुया, 3.5 वर्ष तक, हालेलुया, जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की 3.5 वर्ष तक पानी नहीं बरसा। जब आप गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करोगे तो मैं सच कहता हूं आपके जीवन से सारी प्रॉब्लमों जो आने वाली थी वो थम जाएंगी, वो रुक जाएंगी। प्रार्थना तो करिए, किस तरह हमें गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करनी है, हमें पाप का अंगीकार करना, अपने गुनाह का अंगीकार करना है। हम गुनाह का अंगीकार नहीं करते हैं, हम प्रार्थना करते भी हैं तो सिर्फ धन्यवाद करते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप गिड़गिड़ाकर प्रार्थना, आप किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, कितनी
भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कितने भी दुख में क्यों ना हो, कितनी भी समस्या में क्यों ना हो, कितनी गहराइयों में क्यों ना पड़ गए हो, किन चीजों ने, किन लोगों ने जवाब क्यों ना दे दिया, आपको लग रहा है कि अब हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा है, अब हमारी कोई सुनता नहीं है, अब हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, तो यहोवा कहता है मैं तेरी सुनूंगा। उसने कहा गिड़गिड़ाकर जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर सुन लेता है। खुदा के लोगों, इस वचन को सुनो, आज से अपनी समस्या को परमेश्वर के पास लेकर जाओ और उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू करो। जब उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू करो, आसमान का खुदा आसमान से आपकी आवाज को सुनकर आपके गिड़गिड़ाहट को सुनेगा है, और सुनेगा ही नहीं, आपको तुरंत निकालकर बहाल कर देगा। वो ऐसा परमेश्वर है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सुनकर जवाब देता है। तभी लिखा, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर, किस तरह गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और फिर 18वीं आयत में लिखा हुआ है, 18 आयत में, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत होने पाई। हालेलुया। जब आप दुआ करोगे तो आकाश बंद भी हो जाएगा, और जब आप दुआ करोगे तो आकाश खुल भी जाएगा आपके लिए। आपकी दुआओं में इतनी ताकत होती है, लेकिन दुआ हम किस तरह करते हैं ये हम पर निर्भर होता है कि हम दुआ कर किस रहे हैं, हम प्रार्थना कर किस रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। यह प्रार्थना हम परमेश्वर के सामने सिर्फ दिखावटी तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। शायद कई बार हम चर्चों में बहुत जगह देखते हैं कि लोग किस तरीके से झूमते हैं, नाचते हैं, लगता है कि इनसे बड़ा आराधक कोई है ही नहीं है। लेकिन सच में यह होता है कि कई बार उनमें से सिर्फ दिखावी होते हैं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला कोई नहीं होता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें सिखाया है कि हमें प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। जब हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, जब उससे हम विनती करेंगे और अपने पापों का अंगीकार करेंगे, अपने गुनाहों का अंगीकार करेंगे, तो प्रभु हम पर रहम करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना किस तरह कर रहे हैं, हमें बाइबल बताती है कि हमें गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी पड़ेगी। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करिए, उससे कहिए, अपने दिल की बात किसी और से बोलने से पहले अपने दिल की बात, अपनी मन की बात, अपनी मुसीबत को अपने परमेश्वर के सामने खोल कर रखिए और उसे बोलिए और कहिए, प्रभु मेरी मदद कर। जब हिजकिय्याह राजा को जो मरने पर था, उसका समय बता दिया गया था कि अब तू नहीं बचेगा, वही हिजकिय्याह राजा खुदावन ने, परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी। हालेलुया। कितना भला परमेश्वर है। यहाँ अपनी जिंदगी का हम एक पल भी नहीं बढ़ा सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं, हम सिर्फ प्रभु के साथ तो बने हैं, बहुत चीजों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, घरों में, अपने घरों में भी बैठे हुए हैं। इसे बैठने का काम नहीं है, ये इस समय प्रार्थना करने का काम है, ये आराधना करने का काम है। ये समय अपने घर में बैठकर सिर्फ लूडो या बहुत चीजें खेलने का काम नहीं है, ये प्रार्थना करने का समय है। खुदा के लोगों, लगो प्रार्थना में, लगो, उसकी हुजूरी में जाओ और गिड़गिड़ाहट के लिए प्रार्थना, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करो, और मैं सच कहता हूं आपकी प्रार्थना का जवाब तुरंत आ जाएगा। हालेलुया। जब आप गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है, और गिड़गिड़ाने दुहाई देने वालों की तरह उसके कान लगे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन बताता है कि उसके कान इतने बहरे नहीं हैं कि वो सुन न सके, और उसके हाथ इतने छोटे नहीं हैं कि वो भला न कर सके। आप गिड़गिड़ाकर तो देखिए कि सिर्फ प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन एक बार गिड़गिड़ाकर अपने दिल की बात खोलकर सच्चाई के साथ प्रार्थना तो करके देखिए, और देखिए कैसे नहीं परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। शायद अभी तक आपको उत्तर ना मिला हो, शायद आपने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना ना की हो, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर कहता, अपनी कोठरी में जा, दरवाजे को बंद कर, कुंडी लगा और अपने रूम में जा, गुप्त में प्रार्थना कर, उससे गिड़गिड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर, परमेश्वर का जवाब आएगा, आपकी जिंदगी बहाल हो जाएगी। हालेलुया। आपकी जिंदगी को बहाल करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने सिखाया है कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी है और किस तरह अपने गुनाहों का अंगीकार करना है। आप प्रार्थना करके देखिए, उपवास करके देखिए, फिर पता चलेगा आपके जीवन में बरकत आती है या नहीं, आशीष आती है या नहीं, आपके बंधन टूटते हैं या नहीं, आपके श्राप टूटते हैं या नहीं, आपके जीवन से अंधकार जाता है या नहीं जाता है। परमेश्वर आश्चर्यक्रम करने वाला परमेश्वर है, वो युगान एक योगी एक सा परमेश्वर है। उसके पास गिड़गिड़ा कर प्रार्थना तो करिए। लोगों के पास गिड़गिड़ाने से, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने से तो अच्छा है अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए, और मैं सच कहता हूं परमेश्वर आसमान से आपकी सुनकर आपकी जिंदगी को बहाल कर देगा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज से ये काम करके देखिए,
प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं और हम गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं। मेरे बाप, मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तूने ये सिखाया है कि हम गिड़गिड़ाकर और अपने पापों को अंगीकार करें परमेश्वर। अगर हमसे जाने जाने में कोई गुनाह अपराध हुए हैं तो उन्हें माफ कर परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी को बहाल कर प्रभु। हम अपनी जिंदगी को और उन तमाम सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ परमेश्वर उनकी प्रार्थना पे, उनके गिड़गिड़ाने की ओर अपने कान लगा, और जब वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगी को बहाल कर परमेश्वर। प्रभु हमें नहीं मालूम है, क्योंकि कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं है, बड़ा तो तू है परमेश्वर। हम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह आपको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।